ओके, तो लास्ट टाइम हमने ट्राई कैच देखे थे, और ट्राई कैच में जो है ना एक छोटा सा पार्ट और होता है। सॉरी, कल हम लास्ट टाइम हमने एक्सेप्शन देखे थे, ठीक है। एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, उसी के साथ साथ हमने ट्राई कैच भी देखे। ट्राई कैच के थ्रू हम एक्सेप्शन को यूज करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ट्राई कैच में जो है ना एक और ब्लॉक होता है जिसको हम फाइनली ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। और वो लगता है कैच के बाद, कुछ इस तरह से। अब क्या यूज है फाइनली का, कोई बता सकता है क्या? ट्राई कैच तो समझा, फाइनली क्यों यूज करते हैं, आइडिया किसी को? हेलो। सो ट्राई हाँ, करेगा, कोई एरर है, कैच करेगा अगर एरर है, और फाइनली नहीं है वो सब, तो जो भी आप एग्जीक्यूट कराएंगे वो होगा। अच्छा, बहुत क्लोज थी आप, बस एक जगह गलती हुई आपकी। तो हम्म। कैसा होता है, ट्राई को एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा एरर वगैरह है कि नहीं है, नहीं है मस्त से आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद फाइनली के अंदर जो कुछ भी होगा ना उसको प्रिंट करवा देगा। अगर मान लो ट्राई के अंदर कोई एरर आ गया, वो कैश में जाएंगे, एक्सेप्शन देखेगा, एक्सेप्शन आया उसको प्रिंट करवा देगा, फिर फाइनली में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है। समझे? यस। देखो, एग्जाम दो या मत दो, रिजल्ट आएगा ना। हाँ सर। यस सर, आ रहा है। तो वैसे ही फाइनली ब्लॉक है। तो ऐसा आउट में मैं लिख देता हूँ, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मैं प्रिंट होके रहूंगा। ठीक है, तो अब चलो रन करते हैं इसको, देखते क्या होता है भैया। अभी क्या होगा, ट्राई कैश क्या एग्जीक्यूट होगा यहाँ से? कैच। कैच, वेरी गुड। और उसके बाद फाइनली, तो आप देख सकते हैं, आला रे आला, एक्सेप्शन आला, इंडेक्स 5 ऑटो बॉन्ड फॉर लेंथ 4, ठीक है। उसके बाद चाहे कुछ भी हो मैं प्रिंट होकर रहूंगा, ठीक है। अब चलो मान लो हम यहाँ से एक्सेप्शन को निकाल देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। तो इस सिचुएशन में देखो 45 लिख के आ गया, और फिर नीचे फिर लिख के आया, चाहे कुछ भी हो मैं प्रिंट होकर रहूंगा। तो चाहे ट्राई ब्लॉक हो या कैश ब्लॉक हो, अगर आपको दोनों के बाद कोई एक स्टेटमेंट को अगर दोबारा से प्रिंट करवाना है, रन करवाना है, ठीक है, तो आप फाइनली ब्लॉक को यूज कर सकते हो। समझा क्या? यस। ठीक है, ट्राई करो, फाइनली को लगाओ। डन सर। हो गया सर। ओके। सर हाँ। हो गया। ओके। ठीक है, अभी हम
ये देखेंगे कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं, मतलब हमारा खुद का एक्सेप्शन कि अगर यूजर ने कोई गड़बड़ी कर दिया तो वो टाइम पे एक्सेप्शन जो है ऑकर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्या ले सकते हैं हम, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन करके हम कुछ बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोड बड़ा हो सकता है बट चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सेप्शन ले लेता हूँ, इनसफिशिएंट पेशेंट फंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, अभी अगर आपको इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन अगर आपको इसको कॉल करवाना हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे समझेंगे। बस आपको भी याद रखना है कि आपको यहाँ पे एक एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना होता है। ठीक है, एक्सटेंड्स, और यहाँ पे आपको एक्सेप्शन लिखना है। ठीक है, ये वाला जो फीचर है एक्सटेंड्स, ये शायद किसी को बताओ, जिसको ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्राई कर लो इसको। मैं आगे आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी कैसा है, जब अगर हमने एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड किए इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन में, तो यहाँ पे अभी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं प्राइवेट डबल अमाउंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, मेथड नहीं ये कंस्ट्रक्टर होगा, पब्लिक इनसफिशिएंट एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे डबल अमाउंट। ठीक है, और इसको असाइन कर देंगे हम दिस डॉट अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक है, ये वाला जो अमाउंट आया है ये वाला असाइन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और नीचे में एक और वो बना लेता हूँ, गेटर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, पब्लिक डबल गेट अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न अमाउंट। ठीक है, जब मैंने मेथड बनाना सिखाया था आपको, तो आप देख सकते हैं मेथड है, पब्लिक है, और इसका रिटर्न टाइप डबल है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट अमाउंट कर रहे हैं, मतलब ये जो अमाउंट है उसको गेट कर रहे हैं, जो वैल्यू उसके अंदर असाइन हो चुकी है अब उसको हम गेट कर रहे हैं। समझे क्या आप लोग को इतना? Yes, sir. ठीक है, इतना करो फिर आगे का बताता हूँ मैं आपको। Excuse me, sir. हाँ, So this dot amount का क्या फंक्शन है? ये आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। दिस कीवर्ड है और ये एक्सटेंड है, ये दोनों समझाना है आपको।
सबका हो गया। सभी का हुआ? सर 2 मिनट। यस यस सर। अरे बाप रे, बड़े लोग आए भाई बहुत दिनों बाद। सर हो गया। ओके, तो ये क्लास थी जिसको हमने इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन का नाम दिए, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये यूजर ने बनाया है, सिस्टम का नहीं है। इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे, और एक और क्लास में बनाता हूँ यहाँ पे, जावा क्लास। इसका मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम क्या देते हैं हम? ओके, चेकिंग अमाउंट नाम दे देते हैं। ठीक है, चेकिंग अमाउंट क्लास। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं प्राइवेट डबल, ठीक है, बैलेंस। और एक को ले लेता हूँ मैं प्राइवेट इंट नंबर। ठीक है, नंबर। अभी कैसा है यहाँ पे, हमको और मेथड बनाने पड़ेंगे कुछ। सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाना आप लोग को बताया था मैंने। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे पब्लिक, सेम क्लास नेम होना चाहिए। ठीक है, क्लास नेम और मेथड नेम अगर सेम हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कंस्ट्रक्टर। चेकिंग अमाउंट, और चेकिंग अमाउंट क्या कर रहा है, एक नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर वो नंबर क्या हो रहा है, जब ये कॉल होगा तो एक नंबर एक्सेप्ट करेगा, और फिर होगा ये दिस डॉट नंबर इज इक्वल टू नंबर। मतलब होगा कि जब भी चेकिंग अमाउंट कॉल होगा तो एक नंबर को लेके आएगा, वो नंबर असाइन हो जाएगा ये वाले नंबर के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? अब मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट वॉइड है मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और डबल एक अमाउंट में यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ, मतलब कि जब ये डिपॉजिट मेथड कॉल होगा तो एक अमाउंट वैल्यू लेके आएगा और उसको असाइन कर देगा। किसमें असाइन करेगा वो असाइन कर देगा बैलेंस के अंदर। तो ये कर देगा बैलेंस प्लस इक्वल्स टू, मतलब बैलेंस के अंदर जो कुछ भी है, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट। ठीक है, मतलब अगर पुराना कोई रिमेनिंग बैलेंस अगर उसके अंदर होगा तो वो ऐड होके न्यू अमाउंट दोनों फिर इसके अंदर असाइन हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करते, ऐड इक्वल टू कर देते। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। समझिए ये चीज आपको? और फिर एक मेथड में बना लेते हैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड विथड्रॉ। ठीक है, विथड्रॉ। ठीक है, विथड्रॉ करके हमने एक मेथड बना लिया जिसके अंदर डबल अमाउंट, ये यहाँ पे हम मतलब एक अमाउंट हम पास कर रहे हैं जो विथड्रॉ होने वाला है। ठीक है, अब कैसा होगा, मान लो आपके पास बैलेंस के अंदर 500 रुपए। ठीक है आपने पहले 100 रुपए निकाल लिए, तो फिर इसके अंदर जो है बैलेंस के अंदर हमारे पास 400 रुपए बचेंगे। तो मान लो आपने फिर से 500 रुपए अगर निकाल लिए विड्रॉ में रिक्वेस्ट डाले आपने 500 रुपए निकालना है करके, तब जो है ये वाला एक्सेप्शन जो है ऑकर होना चाहिए, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, कि भैया फंड नहीं है अपने पास, तुम गलत कर रहे हो। तो इस यहाँ पे हम क्या करते हैं, विड्रॉ में हम यहाँ पे लिख देते हैं थ्रो।
ठीक है, थ्रो, थ्रोस, ठीक है, एस के साथ हो, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट एक्सेप्शन, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये वो है जो हमने बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। थ्रो कीवर्ड क्या करेगा, ये वाले एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, तो उसका थोड़ा सा लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं। इफ अमाउंट जो है जो यूजर ने डाला, अगर वो लेस देन और इक्वल टू है बैलेंस के, जो बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस माइनस बैलेंस इज इक्वल, सॉरी क्या किया मैंने, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट, ठीक है। अगर वो यूजर ने विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाला है और जो हमारे पास बैलेंस है वो बहुत ज्यादा है या फिर इक्वल है जो अमाउंट यूजर ने मांगा है उससे, तो फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे उसको, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, माइनस और इक्वल टू, ठीक है। और मान लो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे हम लेंगे एल्स, और इसके अंदर हम कर लेंगे डबल और नीड्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू अमाउंट जो यूजर ने मांगा है उसको माइनस करेंगे जो हमारे पास बैलेंस बचा है उसमें से, ठीक है, और यहाँ पे हम नीड्स में उसको असाइन कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम थ्रो करेंगे, ठीक है, थ्रो न्यू, एक न्यू एक्सेप्शन थ्रो करना है हमको, और वो है हमारा इनसफिशिएंट फॉर एक्सेप्शन, और एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और नीड्स मैंने यहाँ पे पास कर दिया, मतलब जो भी नीड है, जितने की नीड है इनसफिशिएंट फॉर एक्सेप्शन में वो पास होगा, और फिर वो किस में असाइन हो जाएगा, ये वाले अमाउंट के अंदर, ठीक है। और फिर जब हम गेट अमाउंट करेंगे तो जो नीड वाला अमाउंट था वो यहाँ से रिटर्न होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, फ्लो समझ रहे हैं कैसे फ्लो जा रहा है? यस सर। ओके, ठीक है, और नीचे मैं एक दो मेथड और बना लेता हूँ, पब्लिक डबल गेट बैलेंस, ठीक है। अगर हमको बैलेंस चेक करना हो तो हम गेट बैलेंस करेंगे, तो ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा बैलेंस को, ठीक है। और मैं एक और मेथड बनाता हूँ यहाँ पे नीचे, पब्लिक इंट गेट नंबर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा नंबर को, ठीक है, इसको सेव कर देते। तो ये तो इतना रेडी हो गया हमारा। अब हमको इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसको एग्जीक्यूट हम कहाँ से करते हैं, मेन मेथड से। तो यहाँ पे मैं एक और न्यू जावा क्लास बना देता हूँ, जहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा बैंक डेमो, ठीक है, डेमो। एक काम करो, आप लोग पहले बना लो, फिर मैं आगे का बताता हूँ आपको, ठीक है। यस सर। करो, फट से करो। मीटिंग चालू है।
से स्क्रॉल डाउन कर। सर सर
हेलो, आवाज आ रही है? सबका हुआ? खुदा, रिंकू, सर मेरे हसन, एरर कौन सा लाइन पे आ रहा है? हाँ ये वाला ही वो जहाँ पे हमने इनसफिशिएंट वो थ्रो वाली लाइन में थ्रोस वाली वो बोल रहा है कि insufficient funds exception cannot be throwable cannot be converted to throwable आपने यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन में यहाँ पे एक्सटेंड एक्सेप्शन की हो क्या? हाँ, नहीं की थी सर अभी हुआ? हो गया सर। वेरी गुड। तभी का हुआ यहाँ तक? किसी केस में कोई एरर यस वगैरह तो सर नहीं हो है गया ना? ठीक है, तो चलो अभी आ जाओ बैंक डेमो क्लास के अंदर। और यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा मेन मेथड। और यहाँ पे सबसे पहले हमको डिपॉजिट करना है पैसा, है ना? हमारा बैंक अकाउंट तो खुल गया लेकिन उसके अंदर पैसे नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसे डालेंगे। ठीक है, पैसे डालने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? डिपॉजिट करके मेथड होना चाहिए। तो ये है डिपॉजिट मेथड। वो क्या करेगा, जो भी रिमेनिंग बैलेंस है जीरो प्लस एड अमाउंट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए हमारे को लगेगा ऑब्जेक्ट। तो चेकिंग अमाउंट क्लास का हम यहाँ पे बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी ए। ओके, इस तरह से हम दे देते हैं नाम उसका। अब यहाँ पे उसका हो गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब जो नंबर है वो अकाउंट नंबर है, तो हम 101 अकाउंट नंबर पे, मतलब जब ये कॉल होगा चेकिंग अमाउंट, तो क्या करेगा, एक नंबर असाइन कर देगा इसके अंदर। 101 उसने असाइन कर दिया। अब वो 101 जो है वो सी ए डॉट डिपॉजिट, सेम नंबर के ऊपर एक अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे मान लो 500 रुपये हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एफ और कंट्रोल एस। मतलब अब हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, इतना तो हमको श्योर है, 500 रुपये हमारे अकाउंट में पड़े हैं। ठीक है, अब आते ट्राई कैश ले लेते हैं। अब हम ट्राई ब्लॉक हो गया हमारा, कैश ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस आउट में हम चले जाते हैं। यहाँ पे
मैं लिख देता हूँ विड्रॉइंग 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपए निकाल रहे हम। तो क्या होगा, 100 रुपए अगर हमको निकालना है तो सेम ऑब्जेक्ट है हमारा। अब विड्रॉ करके हमारे पास मेथड होना चाहिए, तो विड्रॉ करके मेथड है क्या? जी हाँ, है हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, CA.withdraw। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले हम निकाल लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, 500 में से 100 गए, कितने बचे? 400। 400 बचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम लाइन को जो है ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे मैं \n लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 600 रुपये। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 600 रुपये निकाल रहा हूँ, ज्यादा पैसे निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब कैसा होगा, एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरे बार क्या होता है देखते हैं हम। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन ये वाला ना करते, हम लेंगे इनसफिशिएंट एक्सेप्शन जो हमारा खुद का बना हुआ है और उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे एस आउट के अंदर और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सॉरी, वी आर रियली सॉरी बट यू आर शॉर्ट ऑफ, या बट यू आर शॉर्ट ऑफ रुपीज जो नीड है। अब यहाँ पे जो है ना हम पास कर रहे थे नीड, ई डॉट गेट मैसेज, तो यहाँ पे हमारी नीड आ जाएंगी। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे देखो क्या किए थे डबल में नीड्स डाले थे हमने, मतलब जो यूजर ने अमाउंट मांगा है और जो बैलेंस है उसमें से माइनस के हमने बताया कितने की भैया आपको जरूरत है, उसको इनसफिशिएंट फंड के अंदर हमने पास कर दिए थे। अब इनसफिशिएंट फंड जो है वो एक एक्सेप्शन क्लास है। अब यहाँ पे क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट है ई। अब यहाँ पे जो है वैल्यूज इसके अंदर असाइन हो जाएंगी और जब यहाँ पे जब प्रिंट होगा सॉरी बट यू आर शॉर्ट ऑफ रुपीज 100 या 200 ऐसा लिख के आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है इतना ही करते हैं इसको और कुछ सेव कर देते हैं। तो अब चलो उसको रन करते देखते क्या होता है। ओके, विड्रॉइंग 100 रुपीज ये हो गया, विड्रॉइंग 600 रुपीज सॉरी बट यू आर शॉर्ट ऑफ, अरे नल आ गया। ओ भाई, क्यों आया नल? दिस डॉट अमाउंट बरोबर है, ओ भाई दिस डॉट बैलेंस, दिस वाला डॉट बैलेंस, दिस वाला डॉट बैलेंस, दिस 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 वाला बैलेंस। ठीक है, अभी ट्राई करके देखते। लेट्स ट्राई। अरे रे रे, कैसा होगा ऐसे से, ई डॉट गेट मैसेज फिर नला है हमारा, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोग तब तक इतना कोड करो, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एरर कहाँ पे है, क्या गलती से छूटा है मेरे से, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग इतना कोड करते रहो।
हुआ क्या आप लोग का ये? हेलो, आवाज आ रही है क्या आप लोग को? होने का है। ओके, करो। सर हो गया। सभी का? यस सर। यस सर। ओके, तो गलती जो है ना मेरे से उधर नहीं इधर हुई थी, मैंने गेट मैसेज किया था जब, बल्कि हमको गेट अमाउंट करना चाहिए था। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करते हैं दोबारा से और फिर इसका आउटपुट देखते हैं अब कि क्या आता है। तो आप देख सकते हैं बाकायदा से 100 रुपीज पहले विड्रॉ किया हमने, हमारे पास तो 500 रुपए थे, उसके बाद 600 रुपये निकालने की कोशिश किए, 400 बचे थे, उसने बराबर 600 माइनस 400 किया, बताया सॉरी बट यू आर शॉर्ट ऑफ रुपीज 200। ठीक है, समझा आप लोग को? यस सर। अब ये जो आया ये
200 कहाँ से आया? ये जो हमारा खुद का एक्सेप्शन था जो हमने बनाए थे, इनसफिशिएंट फॉर एक्सेप्शन, वहां से आ रहा है ये। ठीक है, आउटपुट आएगा आप लोग का। Yes. ओके ओके, यस सर हो गया। आउटपुट आ गया ना सबका? हाँ ओके, अब हम बढ़ते जावा के कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके लिए हम बोल सकते हैं जावा कहलाई जाती है, जैसे इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इंटरफेसेस, पैकेजेस, ये सुने क्या आप लोग ने इसके पहले? ये सारी चीजें, Yes, sir. है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट जब प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं तब जाके वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बन जाती है ना। यस तो अभी तक तो पूरा बेसिक बेसिक ही हम देख रहे थे, लेकिन अब हम ये सारे कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं कि जावा के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, और क्या इसकी प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक वाला जो है पैकेजेस। ठीक है, पता है आप लोग को क्या होते हैं पैकेजेस? खुदा, तजिन, रिंकू, कशिश, पैकेजेस पता है क्या आप लोग को? बनाए क्या कभी आप लोग ने पैकेज बनाए क्या? आवाज आ रही है कि मेरी आप लोग को? Yes, sir, आ रही है। आप Group लोग ने बनाना बनाए क्या मतलब इसके पहले? इसके पहले कभी पैकेज बनाए क्या तजिन आपने? No, sir. तजिन ने बनाई क्या? ये बनाया ना सर, ये इधर क्या बनाया? कौन सा? कोई नाम बताओ एक आध पैकेज का। वो जावा डॉट प्रैक्टिस। जावा डॉट पैकेज? अरे सर, हाँ वो पैकेज था ना सर। अच्छा अच्छा, रिंकू आप बताओ। तो यही तो पैकेज सीखे अभी तक। ये वाले है ना जो हाँ दिख रहे हैं? ओके वेरी गुड। ये जितने आपको दिख रहे हैं सारे पैकेज है, लेकिन कैसा बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये पैकेज है तो है क्या असल में, एक्चुअल में क्या चीज है ये, है ना। तो आप लोग के सीनियर जो सुन रहे हैं उनमें से कोई बताएगा कि क्या है पैकेज? तो वो लोग भी नहीं बताएंगे, बोलते ठीक है तो मैं बताता हूँ आपको। ये जो एक पैकेज है वो फोल्डर उसको टाइप रहता देखेंगे है ना। असल में दिखते क्या है। आप वो टाइम चलेगा, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ आप लोग। तो ये जो पैकेजेस है ये एक्चुअल में एक फोल्डर है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोल्डर होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए हम जाते हैं हमारी डायरेक्टरी में। तो पहले मैं देख लेता हूँ ये हमारा जो प्रैक्टिस वाला प्रोजेक्ट है बना कहाँ पे। ये बना है सी डायरेक्टरी के अंदर, यूजर्स के अंदर, उसके अंदर जी वाला फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, नेटबीन प्रोजेक्ट, जावा प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ड्राइव, यूजर्स वाला फोल्डर, ठीक है, उसके अंदर जी वाला फोल्डर, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट, मतलब इनडायरेक्टली वो यहाँ पे है, वो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ से नेटबीन्स प्रोजेक्ट, उसके अंदर जावा प्रैक्टिस। ठीक है, जावा प्रैक्टिस यहाँ पे दिख रहा है और जावा प्रैक्टिस यहाँ पे लिखा, मतलब ये हम हमारे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में आ चुके हैं। और उसके अंदर जो मेन प्रोजेक्ट है वो हमारा सोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है, सोर्स फोल्डर SRC। ठीक है, इसके अंदर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें, टेस्ट और मेन। ठीक है, मैं मेन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जावा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर और जाते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है हमको कॉम। यहाँ तक आओ अगर आप लोग। यस सर, आना सर बनाया।
आओ तजीन, हुदा, रिंकू, यहाँ तक आओ। Yes, sir. 2 minutes. अभी आप देख सकते हैं जो कॉम लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो ये फर्स्ट वाला कॉम है। अभी ये आप देख सकते हैं कि सब में यूनिक, सब में मतलब वो है, क्या बोलेंगे इसको, सब में कॉमन है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको एक बार कॉम दिख रहा है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कसवा ये भी सब में कॉमन है, इस वजह से आपको एक बार दिख रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जावा प्रैक्टिस भी सब में कॉमन है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जावा प्रैक्टिस हमको दिख रहा है। लेकिन जावा प्रैक्टिस के बाद बहुत सारी चीजें अलग हो रही है ना। जावा प्रैक्टिस डॉट बेसिक, डॉट डिसीजन, डॉट एक्सेप्शन, डॉट एक्सरसाइज, डॉट एक्स्ट्रा, है ना। तो जैसे हम जावा प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इतने सारे और फोल्डर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे देखो और कुछ फाइल दिख रही है जो कि जावा क्लासेस है, ये कहाँ से आ रही है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये जो क्लासेस हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये इतनी सारी, ठीक है, वही सारी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, ठीक है, यहाँ पे बेसिक ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है बेसिक। बेसिक के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो डॉट ऑपरेटर्स है। अब एक और उसके अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें लूप्स की, तो लूप्स के अंदर मैं जाता हूँ तो उसके अंदर और कोई फोल्डर नहीं है, बस यहाँ पे हमारी फाइल सबको मिल गई है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पैकेजेस है इज नथिंग बट अ फोल्डर। ठीक है, जो पैकेज होता है वो असल में एक फोल्डर होता है। बस इतना है कि वो एक सीक्वेंस में वो स्टोर किया जाता है। हमारी जितनी भी क्लासेस है वो हर एक फोल्डर के अंदर उसको स्टोर की जाती है। जितने हम पैकेज बनाएंगे उतने हमारे फोल्डर बनते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। जब मैं पढ़ रहा था तब तो बहुत टेंशन में था मैं कि क्या होता है, पैकेज कैसा होता है। लेकिन फिर बाद में यूज करते करते समझ में आया कि यार भैया कुछ भी नहीं है, पैकेज बोले तो एक फोल्डर ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो लेके आया गया है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लेके आया गया है। ठीक है, क्लियर? Yes. तो अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कोई पूछे पैकेज, व्हाट इज पैकेज, तो आप क्या बोलेंगे? नथिंग बट अ फोल्डर। है कि नहीं? ज्यादा कुछ नहीं रहता बोलना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपने, फोल्डर ही है बस। सर कोई पूछेगा ही नहीं ना। क्या मतलब आपको अगर आ गया एग्जाम में तो ला लिख लो इधर। हाँ सर लिख लेती हूँ, पूछ लेगा गेट में, है ना। हाँ, आईपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक न्यू जावा क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कैलकुलेशन। ठीक, कैलकुलेशन। और यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ डॉट इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। यहाँ पे भी हमने एक पैकेज बना लिया इनहेरिटेंस और एक क्लास बना के रखी कैलकुलेशन। लेकिन सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है। क्या होता है पता है किसी को? प्रॉपर्टीज जो इनहेरिट करते हैं। प्रॉपर्टीज, वेरी गुड, जो इनहेरिट करते हैं। कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता। डायबिटीज इनहेरिट होती है। क्या क्या इनहेरिट होती है? सर अगर पेरेंट्स को डायबिटीज हो तो बच्चों को भी हो जाती है। अच्छा, बस वही चीज इनहेरिट होती है और कुछ इनहेरिट नहीं होती? सर आपने एक एग्जांपल। ब्लड ग्रुप, हेयर कलर, आई कलर। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? सर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में तो सारी प्रॉपर्टी आ गई। मैं बोल रहा हूँ कि और कोई बताओ, रिंकू बताओ कुछ, एक आध नाम, एक आध हुदा बताएंगे। What is the meaning of inheritance? Real life example. रिंकू, हुदा। जायदाद। तो आप इतना कि क्या स्पेसिफिक हो रहे हैं, आप बता दो क्या ना। क्या, क्या बोले रिंकू, क्या बोले? आप इतना कि स्पेसिफिक हो रहे हैं, बता दो। अरे मैं मैं बता आप रही ना, जायदाद। जायदाद, ये रिंकू, ये कशिश जो है ना ये जायदाद के पीछे पड़ी हुई।
अरे उसके पहले आंखें, आंखों का कलर, बाल का कलर, ये सब बताए, वो नहीं सुने आपने? अच्छा। ओके, तो सब लोग सही है, बस हुदा की आवाज नहीं आ रही हमको, चलो कोई नहीं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा इनहेरिटेंस समझाने के लिए। तो आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो सुपर क्लास है, यहाँ पे क्लास सुपर लिखा हुआ है। ये हमारी सुपर क्लास होती है जिसको हम एक्सटेंड करते हैं, और ये सब क्लास, ठीक है। तो इसको पेरेंट क्लास भी हम बोल सकते हैं, सुपर क्लास को पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, और जो सब क्लास है उसको हम चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब होता कैसा है, जो हमारे पेरेंट्स है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनका आई कलर हो गया जैसे कशिश ने बताई, उनके हेयर हो गए, उनके हेयर हो गए, या कुछ लोगों का फेस मिलता है पापा से, कुछ की आईज मिलती है मम्मा से, उसका कलर मिलता है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम यूज करते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो वैसे ही जो सुपर क्लास होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना यहाँ पे जो बनी हुई है, तो जब हम सब क्लास में उसको एक्सटेंड करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, ये हमारी हो जाती है। हम ये वाली प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, और हमारी खुद की भी प्रॉपर्टीज हो सकती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते, क्या बोला है। Inheritance can be defined as the process where one class acquires the properties. अब properties क्या होती है, methods and fields of another, ठीक है। तो ये उसने हमारे को बताया है, और the class which inherits the properties of other is known as subclass, ठीक है। जो किसी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है वो क्लास को हम सब क्लास बोलेंगे, जो कि डिराइव क्लास भी बोला जाता है, उसको चाइल्ड क्लास भी बोला जाता है, ठीक है। And the class whose properties are inherited is known as super class, और वही सुपर क्लास को हम बेस क्लास भी बोलते हैं और पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। समझा आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके। इसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड की जरूरत पड़ती है हमको, जिसको बोला जाता है एक्सटेंड्स, ठीक है। एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड इज द कीवर्ड यूज्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास, फॉलोइंग इज द सिंटैक्स, ठीक है। ये नीचे की इधर सिंटैक्स ने बताया। तो ये अभी जस्ट रिसेंटली वाला जो एग्जांपल था हमारा, उसके अंदर यूज किया ना हमने इसको, यस सर। ठीक है। ये एक एग्जांपल आप लोग ने किए हो, लेकिन फिर भी हम एक और एग्जांपल इसका करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया इसने कैलकुलेशंस क्लास से, तो उसी को हम करते हैं अभी। तो आ जाते हैं हम इधर हमारे कोड के ऊपर, और हमारे कोड पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस वाली जो क्लास है इसके अंदर हम लेता हूँ एक वेरिएबल इंट z, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पब्लिक वॉइड एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट x कॉमा इंट y। क्या होंगे, ये दो नंबर्स का, जो दो नंबर इसको मिलने वाले उसका ये एडिशन करेंगे, ठीक है, और स्टोर करेंगे z के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं द सम ऑफ द गिवन नंबर्स कोलन कॉन्केटिनेट z। तो इससे हमको क्या समझ में आएगा कि ये जो दो नंबर है इन दोनों का एडिशन हुआ, और यहाँ पे उसका हमने प्रिंट करवा दिया कि ये भैया एडिशन हुआ। वैसे मैं एक और मेथड बनाता हूँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे मैं फिर ले लेता हूँ इंट x कॉमा इंट y, दो नंबर ले रहे हम सेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लेते हैं z इज इक्वल टू x माइनस y, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एस आउट के अंदर द डिफरेंस between the given numbers कोलन कॉन्केटिनेट कर दिया हमने यहाँ पे z, ठीक है। अब कैसे हो रहा है, जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, ये दो मेथड है कैलकुलेशन क्लास के पास, और उसके पास एक वेरिएबल भी है z वेरिएबल, ठीक है। अब इसको अगर मैं अज्यूम करूँ सुपर क्लास, और मुझे और कैलकुलेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, और इसका मैं नाम दे देता हूँ माय कैलकुलेशंस, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक
void, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं लेता हूँ int x कॉमा int y, ठीक है, और नीचे आने के बाद इसकी बॉडी में मैं यहाँ पे लेता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है, और नीचे मैं ऐसा में प्रिंट करवा देता हूँ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स कोलन कॉनकैटिनेट z, ठीक है, z के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं उसी को हम प्रिंट करवाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि z के अंदर आ रहा है एक एरर, क्यों आ रहा है वो एरर? z वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे है ना, कैलकुलेशन क्लास के अंदर, लेकिन वही वाला मेथड हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा। इंट z, ये कौन सी भाषा की भाई? भाषा चेंज किया जाए, ओके, इंट z मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इंट z बनाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहां से एरर जा चुका है, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड ले लेता हूँ, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट a इज इक्वल्स टू 20, इंट b इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब कैसा होगा, ये दोनों का हमको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं माय कैलकुलेशन क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, कैलसी मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, माय कैलकुलेशन क्लास का कंस्ट्रक्टर, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, कैल सी डॉट मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे पास कर देता हूँ a, और यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं b, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एफ कंट्रोल एस, और अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज 30 आया है ना, क्या किया हमने, ओ भाई, ओ भाई, वही तो, चलो कोई ना, सॉरी, सिंबल का फर्क हो गया हमारा वहां पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 आ चुका है, द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। अब कैसे, मान लो मुझे अब जरूरत पड़ेगी एडिशन की, मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा था, मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, एडिशन के लिए मैं नीचे आऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड एडिशन, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर लूंगा इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर लूंगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और फिर नीचे आके ऐसा आउटपुट में लिख दूंगा द सम ऑफ द गिवन नंबर्स कॉनकैटिनेट कर देंगे हम किसको, z को, ठीक है। और अगर मैं इसको एडिशन करवाना है अगर हमको, तो हम नीचे आ जाएंगे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैलसी डॉट एडिशन, ठीक है, और यहाँ पे पास कर देता हूँ a और b। अच्छा, यहाँ तक समझा कि आप लोग को क्या किया मैंने, मेरे को मल्टीप्लिकेशन हो गया था, मैंने फिर से एडिशन करवाया, ये चीज समझी क्या आप लोग को? Yes, sir. इधर रिंकू कशिश है ना। अब एक बात बताओ मेरे को, जब कैलकुलेशन ये जो एडिशन हो रहा है, ये ऑलरेडी मेरे पास ये मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, और ये वेरिएबल z मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, यहाँ पे z वेरिएबल लिया, यहाँ पे एडिशन क्लास लिया, मतलब मैंने जो है ना पूरा गलत काम किया, पूरा उल्टा पुल्टा काम करके मैंने, जब सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल थी तभी मैंने इसको मल्टीपल टाइम यूज किया, इससे क्या हुआ, हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, और जो कोड एक बार लिखा हुआ था उसको हमको मल्टीपल टाइम लिखना पड़ रहा है, तो जो कोड कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हमने बढ़ा डाले, रिडंडेंसी जो थी उसको हमने यूज ही नहीं किए, ऑलरेडी हमारे पास जो कोड था उसका यूज ही नहीं किया हमने, तो ये गलत चीज थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए रोल में आता है इनहेरिटेंस, तो वो इनहेरिटेंस क्या करता है, वो बोलता है कि भैया माई कैलकुलेशन क्लास, सबसे अच्छा काम तुम ये करो कि जो कैलकुलेशन वाली क्लास है ना उसको अपना पप्पा बना लो, है ना, उसको पेरेंट बना लो। कैसे बनाऊंगा ये पूछता है, तो बोलता है कि इसको आपको करना है एक्सटेंड कीवर्ड डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइप करना है, जैसे आप ये करोगे तब होगा ये कि कैलकुलेशन वाली क्लास आपकी पप्पा क्लास बन गई है। अब ऐसा होगा कि अगर आप यहाँ से ऐसा z निकाल दो, ठीक है, अभी भी इसके अंदर कोई एरर नहीं है।
अभी जो एडिशन आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको भी आप यहाँ से निकाल दो, इसमें भी कोई एरर नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑब्जेक्ट डॉट एडिशन हमने हमारा करने के बाद भी यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये वाला जो एडिशन है ये मेथड हमने उठाया यहाँ से, और ये वाला z वेरिएबल जो है वो भी उठाया हमने यहाँ से, मतलब कैलकुलेशन वाली क्लास से। तो ये है असल इनहेरिटेंस, मतलब हमने क्या किए, जो सब क्लास है उसने पूरी पूरी प्रॉपर्टीज यूज किए कैलकुलेशन क्लास की, जो की थी हमारी पेरेंट क्लास। समझा आप लोग को इनहेरिटेंस? यस है ना? तो कोड करो और पप्पा वाली क्लास को रन करो। नहीं, पप्पा वाली क्लास रन नहीं हो रही, बच्चे वाली क्लास रन हो रही है।